तो देख सकते हैं यहाँ पर M3M की साइट पर खड़े हुए हैं। जैसा कि पुलिस प्रशासन ठेकेदारों को, धरना वालों को कह करके गए थे कि उनका टेंट अभी लगवा दिया जाएगा। उन्होंने रास्ता खोल करके अपनी गाड़ी अंदर करनी चाहिए कि जब तक टेंट नहीं लग जाता वो गाड़ी अंदर करके उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन उसी समय बाउंसर यहाँ पर आते हैं और उन्होंने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया है। उनको उनकी गाड़ियाँ तक अंदर ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, अब ये जो ठेकेदार सप्लायर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बैरिकेड लगाना मतलब है, पता है क्या? नहीं मतलब है, अरे मेरा रोड है, ये सरकारी रोड है, कोई कंपनी का रोड नहीं है। वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, सरकारी है। नहीं, ये जगह किसकी है भाई? ये जगह किसकी है? जहाँ ये धरना लगा हुआ था, ये जगह किसकी है? मैम देखिए, ये सारे है ना M3M के अंडर में ही आती है। नहीं, M3M के अंडर में आती है तो क्या मतलब M3 कंपनी के मालिक को नहीं पता है? आप लोग मालिक हैं इसके। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई यहाँ पर बात करना चाहता था, लेकिन दूसरा उसको खींच करके ले जाता है। जैसे ही अपनी गाड़ी अंदर लेने के लिए आते हैं तो देखिए फिर वही 150 बाउंसर जो हैं इनके चारों तरफ हो जाते हैं। तो इनसे बातचीत भी करने की जरूरी करेंगे और आखिर के ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये इनको अंदर नहीं आने दे रहे, क्यों इनका धरना स्थल यहाँ से उखाड़ा गया। भाई क्यों इनको उठाया जा रहा है धरने से यहाँ से? किसकी अथॉरिटी से कर रहे हो ये काम आप? हाँ जी भाई, किसकी उससे कर रहे हो ये काम? आप इन लोगों को धक्के मार के क्यों बाहर निकाल रहे हो? ये 1.5 साल से धरने पे बैठे हो। कितने में बिके हो? हाँ जी, उनसे बात करो। तो आप कितने में बिके हुए हो? हम बिके हुए होते तो आपसे सवाल ना करते। बिके हुए आप हो या खरीदे हुए गुलाम हो आप लोग? कोई बात आप खरीदे हुए गुलाम हो क्या किसी के? कोई बात नहीं, मानो हमारी तो बात करनी। क्योंकि कोई गुलाम ही ऐसा काम कर सकता है। किसी को, कोई इंसान शांतिपूर्ण धरने पे बैठा है, उसको धक्के मारने का काम बिका हुआ गुलाम ही कर सकता है। क्या बोल रहा हूँ आपका, हमारा कोई मैटर नहीं, ठीक है? तो फिर मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ, किसके कहने पे आप इनको धरने से परमिशन के बिना आप मेरे से सवाल जवाब कैसे कर सकते हो? परमिशन को क्यों? डीसी हो? पानीपत के डीसी हो? हाँ, मुख्यमंत्री हो देश के? बिल्कुल। हाँ, हमारी परमिशन है, बिना हम किसी से बात नहीं करांगे। अच्छा, नहीं बात करोगे तो फिर बिना परमिशन के उनको कुछ कह भी नहीं सकते आप लोग? किसी इंसान को धरने से धक्के देके नहीं निकाल सकते आप लोग? किस लिए निकाल रहे हो? किस लिए उनके साथ हाथापाई कर रहे हो आप लोग? अरे आने दे भाई, ज्यादा वो करो, बदमाशी दिखाओ तुम अपने यहाँ पे। तो देख सकते हैं पिछले 1.25 साल से ये लोग धरने पर बैठे हैं। आज सुबह सुबह इनका टेंट उखाड़ दिया जाता है और देखिए किस तरीके इनका टेंट उखाड़ करके इनको यहाँ से बाहर उखाड़ने का काम किया जाता है। इनसे जब सवाल पूछते हैं तो बिकने की बात करते हैं। अरे हम तो बिके हुए नहीं है, लेकिन आप खरीदे हुए गुलाम जरूर हो, जो आज इन कंपनी वालों ने आपको खरीद करके यहाँ गुलामी पे रखा है। इसीलिए ये धरने पर बैठे हुए लोगों को धक्के मार करके बाहर निकाल। भाई साहब, ये कहते हैं हम बिके हुए हैं, आप इन्हें क्या कहते हो जो आपको धक्के मार कर बाहर? ये जो बिके होते तो फिर ये कंपनी वालों के पास बैठे होते, अंदर ठंडे में पी रहे होते थारा। ये टॉर्चर करने, ये तुम बिके हुए, जो तुम उनके बिके हुए के हम पे हमला कर रहे हो बाउंसर बन के। तुम्हें तो करना भी नहीं चाहिए ये चीजें। हम ये कह रहे धूप में खड़े हुए हैं, हमारा टेंट लगवा दो। अभी SHO साहब बोल के गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करे। इनकी बदमाशी देखो, SHO साहब ने बोल दिया माता जी की, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी यहाँ धूप में खड़ा हूँ। कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो ये जिम्मेवार ये कंपनी होगी। अब कंपनी जो खरीदे हुए गुलामों के जरिए आपको रोकने की कोशिश कर रही है। ये बदमाश खरीद लिए जी, बाउंसर हैं ये सारे। अच्छा, ये बाउंसर है और जिस तरह से आपके सामने, ये तो मौके पे आप हो, आपके सामने जिस तरह से हमें धमका रहे हैं, ये विकास है जो इनको करके भेज रहा है यहाँ पे। जो कंपनी का सिक्योरिटी असली डॉन तो अंदर बैठा है, अंदर असली डॉन तो विक्रम और वो विकास है जो अंदर बैठे हुए हैं। हालत खराब हो गई। एक कंपनी जो आप जेब से पैसा लगा के कंपनी का साथ देते हो, उसको खड़ा करने का काम करते हो। आप लोगों के साथ इतना बदतमीजी कर सकते हो तो ये चंद रुपयों की नौकरी करने वालों को साथ देगी कंपनी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इन्होंने भारत के गद्दारों को खरीद लिया है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी और ये बड़े राजनीतिक लोग हैं, इनको खरीद के अब ये उनके जरिए हम पे राज करना चाह रहे हैं। तो क्या रहेगा अगला कदम? जिस तरीके की ये आप लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं,
देख रहे हैं कि किस तरीके ये बदतमीजी कर रहे हैं। आने वाली सरकारें नहीं है जो इनकी कब उसमें आने वाली हैं। अब सरकारें वो आ गई हैं जो जनता की सुनवाई करने वाली हैं, और हमें उम्मीद है कि वो सुनवाई हमारी होगी। और हमारे ऊपर से भी आश्वासन है, डीसी साहब ने भी आश्वासन दिया हुआ है कि आपका काम करवाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा काम होगा। अब किस बात को लेकर के ये भड़क रहे हैं, क्यों मतलब ये रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं? नहीं, वजह क्या है? आप क्यों एकदम ये बैठे हुए तो बड़े आराम से अभी ये कह रहे थे भी हम गाड़ी में बैठ जाएंगे थोड़ी करके, वो रोड पे ब्लॉकेज हो जाएगी रोड। अभी आप देखो थोड़ी देर में गाड़ी हम वहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाएगा। हम इसलिए उनसे कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ कर ले, गाड़ी में बैठ जाएंगे हम। धूप बहुत तेज है, चलो अभी थोड़ी देर में SHO साहब आएंगे दोबारा से, और वो दोबारा ये टेंट लगवाएंगे। लेकिन इन्होंने जिस तरह से आपके सामने बदतमीजी की है, ये हद की है। इन्होंने तो इंसानियत। ये छाता दो भाई हमारा, ये हमारा छाता किसका है? ये छाता लेके आए थे घर से अपने। ये गुंडागर्दी कंपनी वालों को दिखाना, हमें मत दिखाना ये गुंडागर्दी। किससे पूछ के छाता हमारा लिया आपने? इसका है दो, किसका छाता है? कौन है ये लड़का, पता है? ये हमारी टीम का मेंबर है। आप कैसे छाता ले सकते हो हमारा? देख सकते हैं यहाँ पर जो बाउंसर हैं वो इन जो धरने पर बैठे हुए लोगों के साथ ही नहीं, अभी तो हमारे साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोगों के हाथों से छाता ये लोग छीन लेते हैं, और इस तरह के बाउंसर इस कंपनी ने रखे हुए हैं। जिस कंपनी के पास इस तरह के बाउंसर हैं कि इनके इशारे पर लोगों को मरने मारने पर उतार हो जाते हैं, उस कंपनी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या वो कंपनी किसी शरीफ इंसान की होगी? क्या वो इंसान शराफत बरत रहा है इन धरना स्थल पर बैठने वालों के लिए? क्या इनके मेहनत की कमाई खा करके डकारना चाहती है ये कंपनी? ऐसी कंपनी वालों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर ऐसी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर आती हैं और हिंदुस्तान के वासियों का मेहनत का पैसा डकार करके उनको मारने मरवाने का काम करते हैं, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? इस खबर में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें, और राय भी जरूर दीजिए। जो ये चंद पैसों में नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के कहने पर लोगों को मरने मारने पर उतारू होते हैं, ये लोग इन कंपनियों के राज में कितने सुरक्षित हैं ये भी जरूर बताइएगा, ताकि इनको इनकी भी औकात पता लग जाए कि जिन कंपनियों के कहने पे ये लोगों के साथ मारा पीटी करते हैं, उनके धमकाने का काम करते हैं, आखिर में ये कंपनियां इनका भी साथ देने वाली नहीं है। एक दिन ये भी यूं ही दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।